नमस्कार दोस्तों। तो आज का नया टॉपिक तंत्र दोष है। आप प्लीज़ मुझे साथ साथ सुनते जाइए बिना स्किप करे। तो हो सकता है आप अपने नोट्स बना सकें। ये बहुत ही शॉर्ट नोट है, शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन आप इसको नोट्स की तरह कंपाइल करना चाहते हैं। ये मैंने अपने कोड वर्ड्स में लिखा है, मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ, आप इनकी डेफिनेशन लिखते जाइए। तंत्र दोष क्या है? किसी भी विषय पर लिखा गया ग्रंथ तभी सर्व सम्मति से मान्य होता है जब उसमें दोष नहीं हो। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आयुर्वेद एक व्यवहारिक शास्त्र है। इसके ज्ञान के लिए इन दोषों का ज्ञान भी आवश्यक है। ठीक है, तो जो दूषित करता है हमें जानते हैं, उसे हम दोष कहते हैं। जो तंत्र विषय को दूषित करे उन्हें तंत्र दोष कहते हैं। जो तंत्र विषय को दूषित करे उसे तंत्र दोष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी नंबरिंग पे। आचार्य चरक ने इसका विमान स्थान पे वर्णन किया है चैप्टर 8 में। तो तंत्र दोष का आप देख लीजिए। तंत्र दोष की हम अगर ये बात करें वन बाय वन, अगर मैं आ जाऊं तो आचार्य चरक ने विमान स्थान 8 में 5 तंत्र दोष बताए हैं। ठीक है, अधिक अर्थ, अनर्थक, अपार्थक, विरुद्ध, न्यून अर्थ। बहुत ही वर्ड टू वर्ड है, मीनिंग भी हमें समझ आ जाता है। ठीक है, सब न्यून अर्थ का क्या है? पंच अवयव में से किसी एक के भी कम होने से वाक्य में न्यून दोष होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अधिक अर्थ। किसी विषय में वंचित सामग्री से अधिक का वर्णन कर देना। नेक्स्ट आ जाता है अनर्थक। आप लिख लीजिए इसको, इसका मतलब है अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ ना हो। अपार्थक, शब्द अर्थ युक्त होते हुए भी अनुचित संयोजन से वाक्य का कोई अर्थ ना निकल रहा हो, उसे अनर्थक कहते हैं। विरुद्ध आ जाएगा दृष्टांत, सिद्धांत, उसे विरुद्ध कहते हैं। जो दृष्टांत, सिद्धांत या समय के विपरीत हो। सॉरी, आप मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। विरुद्ध क्या है? जो दृष्टांत, लिख लीजिए, जो दृष्टांत, सिद्धांत या समय के विपरीत हो उसे विरुद्ध कहते हैं। अरुण दत्त के फिर हम सुन लेते हैं। अरुण दत्त का एक स्पेशल मेंशन है। अरुण दत्त ने अष्टांग हृदय के टीकाकार हैं। 15 तंत्र दोष बताए हैं। ठीक है, 15 तंत्र दोष इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है अरुण दत्त ने। अप्रसिद्ध शब्दम, जो शब्द समाज में प्रचलित ना हो, अप्रसिद्ध शब्दम है। दूसरा है दु प्रणीतम, सूत्र भाष्य प्रयोजन रहित, सूत्र भाष्य प्रयोजन क्रम व्यवस्थित ना हो, उसे हम कहते हैं दु प्रणीतम। दूसरा है असंगतार्थम। असंगतार्थम, ये गाइस जो ये नोट्स में यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, जो आपको विजिबल है, ये मेरी लर्निंग के लिए था। आपको अगर ये इजी पड़ता है तो आप लिख सकते हैं, बाकी जो मैं वर्बली बोल रही हूँ आप देखते जाइए। असंगतार्थम है, यह शब्द मूल सूत्र से संबंधित नहीं होते हैं, उसे असंगतार्थक कहते हैं। जो मूल सूत्र से संबंधित नहीं होते। असुखारोही, जिस शास्त्र में शब्दों का उच्चारण कठिन हो उसे असुखारोही कहते हैं। ठीक है। विरुद्ध है दृष्टांत, सिद्धांत व समय के मध्य सामंजस्य न होता हो जिसका। ठीक है। अति विस्तृत, नेक्स्ट, किसी भी विषय का आवश्यकता से अधिक वर्णन करना अति विस्तृत है। अति संक्षिप्तम, किसी भी विषय का अति संक्षेप में वर्णन करना, जैसे त्रिसूत्र, त्रिदोष, त्रिस्तंभ, ये सब। ठीक है। अप्रयोजनम, जहाँ पर शास्त्र के प्रयोजन का ही वर्णन ना करना। ठीक है, अप्रयोजनम। दूसरा है भिन्न क्रम, डेफिनेशन इसकी ये है, पूर्व में जिस क्रम से विषय का वर्णन हो उसी क्रम से उसका निर्देश नहीं करना। दूसरा है संदिग्धम, किसी विषय के संदर्भ में निश्चित निर्णय न होना ही संदिग्ध तंत्र दोष कहलाता है। किसी विषय के संदर्भ में निश्चित निर्णय ना होना। नेक्स्ट आ जाता है पुनरुक्तम, एक ही विषय को बार बार कहना पुनरुक्तम है। एक ही विषय को बार बार कहना पुनरुक्तम है। एक ही विषय को बार बार कहना पुनरुक्तम है। निष्प्रमाण, जिस विषय में प्रमाण का कोई वर्णन ना हो। ठीक है। फिर आ जाता है असमाप्तार्थम, किसी भी विषय के पूर्ण रूप से वर्णन न कर बिना निष्कर्ष के छोड़ देना।
और समाप्तार्थक हो गया, है ना। वर्ड भी डिफाइन कर रहा है, बीच में ही हमने कोई टॉपिक को क्लोज कर दिया। अनर्थकम है जिस शब्दों का अर्थ ना हो। व्याहतम है किसी सिद्धांत का वर्णन करने के बाद उसके विपरीत वर्णन करना। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं, सूत्र स्थान में स्थापन बस्ती प्रमेय वक्ति को निषेध बोला है, ठीक है, लेकिन चरक कल्प में प्रमेय हेतु स्थापन बस्ती का विधान बता दिया है ना। तो है ना, किसी के स्थान का हमने वर्णन किया, किसी भी एक प्रिंसिपल का, फिर बाद में हमने उसी के विपरीत बोल दिया। तो ये हमारा तंत्र दोष था, शॉर्ट टॉपिक था। आप ध्यान से अगर मुझे सुनेंगे तो आप एक प्रॉपर नोट बना सकते हैं। थैंक यू।